आला अदलिया के जजेस को धमकी अमित चिट्ठियां मिलने का सिलसिला जारी। मजीद जजेस को लिखे गए खत भी सामने आ गए। तमाम खतूत इकट्ठा करके CTD के हवाले कर दिए। अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खत मिल चुके। तमाम खतूत पर एक ही तारीख दर्ज। कुछ खत जजेस को अब मिले। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी को खत मिलने की तस्दीक। खतूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। मशकूक खतूत में आर्सेनिक की मौजूदगी की तस्दीक। पाउडर में 10% जहरीला आर्सेनिक पाया गया। जजेस के बाद वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब के नाम भी मशकूक खतूत। रावलपिंडी के ढोक गजरा डाकखाने में खुलबली 6 खतूत हंगामी तौर पर अलग कर दिए गए। 2 खतूत शहबाज शरीफ, 2 मरियम नवाज, 2 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम थे। भेजने वाले का पता दर्ज नहीं था। अमले ने एंटी नार्कोटिक्स और CTD को इत्तला दी। चेकिंग पर फूड अथॉरिटी ख़त्म करने की अपील से मुतालिक एक अखबारी तराशा था। मुल्क से दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़म दोहरा दिया। मुल्क में अमन आमा से मुतालिक इजलास। वज़ारत दाखिला को सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। कहा सिक्योरिटी SOPs के ऑडिट के लिए जामे लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबवी में खुसूसी इबादत करेंगे। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब को रेकोडिक में सरमायाकारी पर खुसूसी मराद दी जाएंगी। सरमायाकारी SAIFC के प्लेटफॉर्म से लाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने प्लान से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। हमें हर तरह की दहशतगर्दी का सामना है। मजहबी शिद्दत पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। परेशान कौन है कि सियासी फैशिज्म भी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी असल रूह के मुताबिक काम करना होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मौसर तौर पर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा गैंग्स के पास जदीद असलहा है, ताहम इनके फैसले के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसलों पर असरअंदाज होना, धमकी आमेज खतूत आना मामूली वाक़यात नहीं। तमाम इदारों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए। तहकीकात की सरबराही किसी और को देते हैं तो इदारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की बोल के प्रोग्राम तजज़िया में गुफ्तगू। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा अदालती या पार्लिमानी कमीशन बना ले तो कुछ नहीं होना। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना था जजेस को खतूत पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा साख्तार की अमरीकी हमनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सिक्योरिटी समेत अफगानिस्तान में रोनमा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने साख्तार को टेलीफोन किया। बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का यादा। दोनों वज़रा ख़ारजा ने तिजारत और सरमायाकारी से ताल्लुकात को बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। 14 अप्रैल को घड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर तारीखी इज्तिमा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार, लेकिन पार्लियामान में ज़ाती मसलों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। मेंबरान को वोट इसलिए पड़ा कि जिम्मेदारी से किरदार अदा करें। अवाम चाहते हैं कि हम इनको मुश्किलात से निकालें। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत ने तस्लीम किया जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की, दूसरी बार आसिफ जरदारी सदर बन गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की कोर कमांडर पेशावर की इफ्तारी में शिरकत। वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। इफ्तार का एहतमाम किया गया था। 11 कोर में अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला KP और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बानी चेयरमैन को एतमाद में लिया गया था।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ज़हनी मरीजों और एहसास कमतरी का शिकार लोगों के रहमो करम पर अल्लाह पख्तूनख्वा के अवाम के हाल पर रहम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज़ को पंजाब के अवाम की जानें अजीज़ हैं, शायद अली अमीन गंडापुर को पख्तूनों की जानें अजीज़ नहीं। सूबाइयत कार्ड खेलने के बजाय अपने सूबे पर नजर रखें, हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। ईद करीब आते ही तैयारियों में तेजी, खवातीन की शॉपिंग दूसरे राउंड में दाखिल। जर्ग बर्ग लिबास तो मिल गया, मैचिंग ज्वेलरी सैंडल्स की तलाश बड़ा मसला बन गई। बच्चे भी नए कपड़े जूते पाकर खुश, मर्द हजरात दर्जियों के आगे पीछे घूमने लगे। टेलर मास्टर्स के नखरे आसमान पर, मुंह मांगे दामों पर सिलाई, मगर कपड़े वक्त पर मिलने की कोई गारंटी नहीं। भूसा खरीदा है, ड्रेस खरीदे है, यहाँ पे अच्छी वैरायटी है। मैंने खोसा ब्लैक कलर का लिया है। ईद आ रही है, मैंने कपड़े लिए, मैंने मेहंदी लिया, मैंने जूते लिए, घड़ी लिए, ईद आने वाली है, हम बहुत खुश हैं। रमजान खत्म होने मेरा यहाँ से और हमेशा ईद शॉपिंग यहीं से करते हैं। अभी मैंने अपने भाई के लिए, बच्चों के लिए, मामा के लिए कपड़े लिए। पहले से आते रहे यहाँ, हर साल यहीं आते, पर अब चूंकि महंगाई इतनी हो गई है तो दुकानदार भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। डिजाइनर कुर्ते भी हैं, वैसे कैजुअल वेयर भी हैं, ये सब चीजें हैं। इधर बच्चों के भी हैं अच्छे। मर्दों के मलबूसात में इस साल कुर्ता बाजी ले गया। मर्द मुनफरिद नजर आने के लिए नित नए डिजाइन के कुर्तों की तलाश में बाजारों का रुख करने लगे। शहर कराची में सस्ते मेयारी और अच्छे कुर्ते कहाँ दस्तियाब हैं, बुलेटिन में बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ बिलाल शाह। बोल ने मामला उठाया, अवामी मसला हल कराया। कराची में ईद की शॉपिंग बेफिक्री से करें, तमाम मार्केटों पर कार मोटरसाइकिल की लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। ट्रैफिक की रवानी जारी रखने के लिए DIG ट्रैफिक का सदर में मार्केटों का दौरा। कहा, चालान पॉलिसी तब्दील कर दी, इफ्तार के औकात में चालान नहीं कर रहे हैं। हज परवाजें 9 मई से 9 जून तक चलाई जाएंगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक तमाम आज़मीन हज के लिए स्मार्टफोन ले जाना लाजिम होगा, ताकि आज़मीन सफ़र हज में मुफीद मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकें। आज़मीन हज की तरबियत का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से शुरू होगा। आज़मीन हज को सूट केस, हैंड कैरी फराहम किया जाएगा, जबकि जूतों के लिए थैला, एहराम बेल्ट और खवातीन के लिए सब्ज रंग के पाकिस्तानी परचम वाले स्कार्फ मुहैया किए जाएंगे। इस शब कदर की अजीम रात को मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दूंगा मैं, और मेरे साथ इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे डॉक्टर जमील राठौर। और इंशाअल्लाह उस रात में एक्सपो सेंटर हसन स्क्वायर में अजीम उशान इज्तिमा मर्द हज़रात का इल्हाव जारी करेंगे। तिलावत सूरह रहमान, सलात व तस्बीह अल्लाह से मांगेंगे, अर्ज़ फ़लस्तीन के लिए, अर्ज़ वतन पाकिस्तान के लिए, अपने घर बार के लिए साथ मिल के। बोल ला रहा है शब कदर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात रूह परवर इज्तिमा। शरीक होंगे हज़ारों रोज़ादार। पाकिस्तानी मीडिया के मारूफ शख्सियत साहिर लोधी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर खुसूसी दुआ कराएंगे। ताख़रात की खुसूसी नशरियात आगाज़ आज रात 11 बजे एक्सपो सेंटर कराची में होगा। जय्यत उलमा इकराम बयान फरमाएंगे, मारूफ नात ख्वां हदिया नात पेश करेंगे। उलमा से सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। इसराइल के खिलाफ सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने करारदाद OIC की जानिब से पेश की। हक़ में 28, मुखालिफत में 6 वोट डाले गए। 13 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर बाइडन ने नेतन्याहू को आंखें दिखाना शुरू कर दी। फ़ोन पर गुफ्तगू में गज़ा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा, इसराइल ने रवैया ना बदला तो हम पॉलिसी बदल लेंगे। इससे कबल के बहुत देर हो जाए और गज़ा में कहत सबको ख़त्म कर दे, बंदूक रखना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार कर दिया। कहा, फ़लस्तीनियों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाना होगी। 10 लाख अफराद फाकाकुशी के दहाने पर हैं। इज्तिमाई फाकाकुशी को रोकना नागुज़ीर है। कहना था, इसराइली फ़ौज का गज़ा पट्टी में मसनूई जहानत का बतौर हथियार इस्तेमाल तशवीशनाक है। इसराइली फोर्सेस के अंधाधुंध हमलों के बायस वसी पैमाने पर कत्लेआम और तबाही हुई है।
टोबा टेक सिंह में घरेलू झगड़े का दर्दनाक अंजाम। शौहर ने बीवी बच्चों की चाय में जहर मिला दिया। 4 बच्चे जाँ बहक, बीवी और एक बेटी की हालत खैर। जाँ बहक होने वालों में 18 साल मधिया, 17 साल सानिया, 10 साल इकरा, 7 साल अली हसन शामिल। सफाक मुलजिम असगर गिरफ्तार। मुतासरा खातून नादिया के मुताबिक मुआशी हालात ख़राब थे। बेटियों के रिश्ते के मामले पर घर में आए रोज़ झगड़ा रहता था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरियों के तशद्दुद से 2 डाकू हलाक। मुसल्लह डाकू लूट मार के दौरान शहरियों के हत्थे चढ़े। लोगों का लातों, घूसों और पत्थरों से तशद्दुद। पुलिस ने बमुश्किल चुंगल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। दौरान इलाज दोनों दम तोड़ गए। मुलज़मान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद। कनकोट के करीब कच्चे में पक्की कार्रवाई। 1 हफ्ता कबल अगवा किए गए 2 चौकीदार बाजियाब। डाकू ने चौकीदारों के बदले 2 करोड़ तवान मख्फी साथियों की रिहाई मुतालबा किया था। पुलिस ने दौरानी महर में ऑपरेशन के बाद बाजियाब करा लिया। इलाके में मजीद मख्फियों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग का तबादला, मकीन घरों में दुबक गए। रवा माह गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत गुज़िश्ता 30 साल के औसत से ज़्यादा रहेगा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव के इम्कानात। बड़े शहरों में असरात ज़्यादा होंगे। कराची वाले भी तैयार हैं। इतवार से गर्मी बढ़ेगी। नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सांगढ़, नौशहर फिरोज, दादू में सूरज आंखें दिखाएगा। गर्मी का ये सिलसिला 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। जनूबी अफ्रीका के प्रोफेशनल फुटबॉलर लियो फ्लोरेस को कार हाईजैकिंग के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर नामालूम अफराद ने 24 साल लियो फ्लोरेस को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा, गोली मारी और कार लेकर फरार हो गए। पुलिस जाती दुश्मनी और डकैती मज़ाहमत समेत कत्ल के दीगर असबाब पर तहकीकात कर रही है। CCTV फुटेज की मदद से भी कातिलों की तलाश जारी। और मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े मैं कितना जालिम हूँ। शाहीन शाह अफरीदी ने इंस्टाग्राम स्टोरी से कौमी टीम में सब अच्छा है के तासुर की नफ़ी कर दी। शायद सबसे मेहरबान और प्यारा शख्स हूँ जिससे आप कभी मिले हों, लेकिन एक बार जब मैं अपनी हद तक पहुँच जाता हूँ तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।